नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मृति भारद्वाज। पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कल मॉनसून सत्र का पहला दिन है, जिसकी शुरुआत पूर्व विधायक गणेश दत्त परवाल के निधन पर शोकोद्गार के साथ होगी। वहीं अब तक 981 प्रश्न जो है वो पहुंच चुके हैं। इन पर सदन में चर्चा की जाएगी। पहले दिन सत्र में हंगामे के आसार हैं। इस दौरान विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। मॉनसून सत्र को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल सुबह 10 बजे सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में विधायक दल मीटिंग बुलाई है। इसमें विपक्ष के हर हमलों का माकूल जवाब देने की रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि इस सत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी आपदा प्रभावितों की मदद के मुद्दे को आक्रामक ढंग से उठाने वाली है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कल दोपहर 12 बजे जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इसमें दोनों दलों से विधानसभा सत्र में सहयोग करने की अपील की जाएगी। यह मीटिंग विधानसभा में ही होगी, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक सुखराम चौधरी को आमंत्रित किया गया है। पठानिया ने कहा कि सत्र के समय का सदुपयोग जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आमजन विधानसभा सत्र के दौरान जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की अपेक्षा करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों का भी दायित्व बनता है कि वो चर्चा के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि वे चर्चा के लिए दोनों पक्षों को भरपूर समय देंगे और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन इससे पहले आज शाम 7 बजे भारतीय जनता पार्टी ने शिमला में विधायक दल की मीटिंग बुला ली है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में होने वाली बीजेपी विधायक दल में जो है सभी एमएलए को शामिल होने को कहा है। इसमें कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। दरअसल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक वीडियो जारी कर जो है इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के घर टूटे हैं उन्हें सरकार ने 7 लाख रुपए देने का वादा जो है किया था। 7 लाख तो दूर, अब फौरी राहत भी नहीं मिली है। इसी तरह युवाओं की नौकरी और संस्थानों को इधर उधर शिफ्ट करने के मसले को भी विपक्ष जो है वो सदन में प्रमुखता से उठाएगा। सत्र को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। आज पुलिस ने विधानसभा में करीब 900 जवानों की तैनाती जो है वो कर दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। आज सुबह करीब 4 बजे कुल्लू जिला के शालानाला में आई बाढ़ ने स्थानीय लोगों की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। वहीं मंडी जिला में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। मंडी जिला के नगवाई से और तक के क्षेत्र तबाही की चपेट में आ गए। तेज बहाव के साथ मलबा और पानी टकोली सब्जी मंडी और टकोली 4 लेन तक पहुंच गया, जिससे सड़कों पर मलबा भर गया। वहीं मलाणा डैम भी जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं टकोली सब्जी मंडी में जो है मलबा घुस जाने से कारोबार ठप हो गया है। बाढ़ के चलते कुछ घरों में तो मलबा अंदर तक भर गया है और वहीं लोगों के घरों को जो है काफी नुकसान जो है पहुंचा है, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी ठप कर दिया है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन मंडी और कुल्लू में कई जगहों पर बंद हो गया। मलबे और भूस्खलन ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और तहसील के सारा नाला में आई बाढ़ ने एफकॉन कंपनी के ऑफिस और कॉलोनी की दीवारों को भी तोड़ दिया है। वहीं कर्मचारियों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन कंपनी की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। वहीं टकोली, पनारसा और नगवाई जैसे इलाकों में बाढ़ और मलबे ने 10 से ज्यादा गाड़ियों को जो है यहां पर अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं कई वाहन जो है वो मलबे में दब गए हैं, तो कुछ पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। उधर सिरमौर के नाहन उपमंडल सहित कई इलाकों में भारी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। सड़कें बंद, नालियां उफान पर और गांव जलमग्न होने से लोग परेशान हैं। मातर पंचायत में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके चलते कई हिस्से पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। नाहन की बिरोजा फैक्ट्री भी इस बारिश की चपेट में आ गई है। नाहन में शनिवार रात से शुरू हुई तेज बारिश ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी।
थी। कालाअंब पौंटा साहिब देहरादून मार्ग पर खजूरना पुल के पास एक ट्राला कीचड़ में फंस गया, जिस कारण इस व्यस्त सड़क पर यातायात पूरी तरह से जो है ठप हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और यात्री घंटों तक जो है जाम में फंसे रहे। वहीं श्री रेणुका जी क्षेत्र में भारी बारिश के चलते गिरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते दबाव को देखते हुए गिरी जटोन बैराज के गेट नंबर 9 से पानी छोड़ा गया है। बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण आसपास की पंचायतों और मैदानी इलाकों में जलस्तर और अधिक बढ़ गया है। इस मॉनसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 261 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 37 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। सरकारी और निजी संपत्ति को 2144 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है, जिसमें सड़कें, पुल, घर, दुकानें और पशुशालाएं शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है। मंडी, कुल्लू और किन्नौर जिला में लगातार हो रही बारिश से जो है वो जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावित जिला के उपायुक्तों से व्यक्तिगत रूप से बात कर क्षति की विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के जो है वो निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अवरुद्ध सड़कों की बहाली एवं राहत कार्य में तेजी लाने को भी कहा है। उन्होंने लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने और साथ ही जो है समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इस कठिन समय में प्रदेश सरकार पूरे संकल्प के साथ लोगों के साथ खड़ी है। वहीं सिरमौर में आज भारतीय जनता पार्टी जिला के नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों व कार्य समिति सदस्यों के साथ पहली संगठनात्मक बैठक हुई है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार में भाई भतीजावाद सर चढ़कर बोल रहा है। ये सरकार मित्रों की सरकार, मित्रों के द्वारा सरकार और मित्रों के लिए सरकार और प्रदेश की जनता में हाहाकार है। प्रदेश की 28 लाख बहनें आज भी 1500 रुपए महीने का इंतजार कर रही है। एक एक बहन को 50,000 रुपए का इंतजार है। बेरोजगारों को मिलने वाली पक्की नौकरी 3 साल से गायब है। बेरोजगार सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर है। डॉक्टर बिंदल ने आरोप लगाया कि 2022 में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जनता को केवल झूठ, फरेब, धोखा देकर बनी हुई सरकार है और उसी जनता को त्रस्त करने में जुटी हुई है। 3 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस सरकार का पूरा होने वाला है, लेकिन इन 3 वर्षों के कार्यकाल में केवल एक ही काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, वो है स्कूलों को बंद करना, अस्पतालों को बंद करना, तहसीलों, पटवार सर्कलों को बंद करना, सेवा की योजनाओं, हिमकेयर, आयुष्मान, सहारा योजना को बंद करना। यही एकमात्र कार्य वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किया है। पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में पोस्ट ऑफिस कर्मचारी की जान चली गई। यह हादसा शनिवार देर रात चंबा के पास जांगी गांव में स्थित बन्नी माता मंदिर के पास पेश आया। मृतक दिनेश भरमौर का रहने वाला था। दिनेश किसी कार्य को लेकर चंबा गया हुआ था। रात करीब 1 बजे जब अपने घर लौट रहा था तो यहाँ मंदिर के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जो है एक पहाड़ी से टकरा गई। इस टक्कर से दिनेश बुरी तरह घायल होकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद चंबा अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। उधर श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान एक मरीज को सड़क तक पहुंचाने की एवज में अधिक पैसे मांगे गए और मरीज को आधे रास्ते में छोड़ दिया गया। इससे मरीज की मौत हो गई। इस प्रकरण से श्रीखंड महादेव यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा संदेह के घेरे में आ गई है। इस लापरवाही को लेकर शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने डीजीपी कार्यालय को पत्र लिखकर ये आपबीती जो है वो बयां की है। वहीं एसडीएम निर्मन को भी पत्र प्रेषित किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से होते हुए ये शिकायत निर्मन थाना में पहुंची, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता विशाल कनौजिया ने शिकायत में कहा कि अभय की श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान तबियत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उन्हें कहा कि अभय को अस्पताल ले जाना पड़ेगा और इस पर उन्होंने प्रशासन की ओर से तैनात किए गए पोर्टर से बात की। उसने 60,000 रुपए अतिरिक्त राशि की मांग की और मूल भाव तय कर 40,000 रुपए तय हुए और जब सिंगराह पहुंच
पहुंचे तो उनके फोन बंद हो गए। कुली ने फिर मरीज को गंतव्य तक छोड़ने से इनकार कर दिया और मरीज को लगातार 2 घंटे तक बारिश में जमीन पर छोड़ दिया। 2 घंटे के बाद मरीज के नाक से खून बहने लगा और कुली फिर भी अनुरोध के बावजूद नहीं माना। वहीं एसपी संजीव चौहान ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। उधर कांगड़ा में पुलिस ने 4 लोगों को 25.19 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक युवती भी शामिल है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी गुरपिंदर, रुपिंदरजीत कौर, अमृतपाल और रुपिंदर सिंह शामिल है। सभी आरोपी पंजाब के बटाला के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर बिलासपुर के बरमाणा में पुलिस टीम ने अलसू पुल के पास 332.56 ग्राम चरस बरामद की है। अलसू पुल के समीप एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता नजर आया। संदेह पर पुलिस ने युवक को रोका और उससे पूछताछ की। इस दौरान युवक के पास चरस बरामद की और पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। उधर हरिपुर धार चिलाई सड़क पर सेब से भरी एक पिकअप जो है वो पलट गई, जिस कारण इस मार्ग पर जो है करीब 2 घंटे तक जाम लगा रहा और 2 घंटे तक जो है इस दौरान अवरुद्ध जो है ये सड़क रही। वहीं बिलासपुर और हमीरपुर की सीमा पर भल्लू पुल के पास एक अनोखी घटना सामने आई है। यहां पर अंतिम संस्कार के दौरान शुक्र खड्ड का पानी चिता तक पहुंच गया। यहां भल्लू पुल के पास एक शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इसी दौरान शुक्र खड्ड का तेज बहाव चिता की तरफ आ गया। पानी के तेज बहाव से चिता के बुझने और बह जाने का खतरा पैदा हो गया। सबसे पहले जेसीबी की मदद से चिता के आसपास जमा जो मलबा है उसको हटाया गया। इसके बाद एक अस्थायी दीवार बनाकर पानी का बहाव दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया। वहीं बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों मौसम कैसा रहेगा। हिमाचल प्रदेश में जो है आने वाले दिनों में मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई हिस्सों में 22 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। 19 अगस्त तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून सामान्य रहा। हिमाचल के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई है। आगामी 5 दिनों के लिए राज्य के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर। 18 अगस्त को सिर्फ कांगड़ा जिला, जबकि 19 अगस्त को कांगड़ा और मंडी जिला के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य जिलों में मानसून सामान्य बना रहेगा और हल्की बारिश होगी। उधर विभाग ने लोगों से नदी नालों के पास ना जाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। वहीं स्थानीय प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार।